Friends, welcome all of you on the platform of Bhavti Academy with your lovable Tarun sir. And right now थोड़ा सा गैप हुआ है आज भी लेक्चर्स में. मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोचिंग में कुछ रेनोवेशन वर्क चल रहा है एंड आई एम रियली डेस्परेट, आप लोगों से सबसे बहुत ज़्यादा डेस्परेट, बिकॉज नाउ आई एम एंजॉइंग द ऑनलाइन लेक्चर्स. एंड बिलीव कीजिए, ऑफलाइन क्लास तो ठीक है क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट सामने होते हैं, हम डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, प्रिपरेशन हो जाती है. लेकिन अब आप लोगों के लिए बिल्कुल समझ लिए, हम भी एक स्टूडेंट बन गए हैं. जी बिल्कुल, 2 से ढाई घंटा लेक्चर प्रिपेयर करना, एक एक सेंटेंस को करेक्ट करना, और खासकर वॉकअप में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन आने का, तो कुछ भी गलती ना हो. और सबसे बड़ी कोशिश ये है जो आज भी आपको दिखेगी मेरे एफर्ट्स में, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एफर्ट्स ज़्यादा ना हो जाएं. लेकिन क्या करेंगे, इस बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा है, एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग, यहाँ एफर्ट्स ज़्यादा ही लगाने हैं. लाइक पिछले लेक्चर्स में वॉकअप में कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम गया, खासकर जो बेसिक से बिल्कुल हैं स्टार्ट में, कि सर मेल के जो आपने वर्ड्स लगाए इतने अच्छा तो लगा, टॉपिक बहुत बढ़िया लगा, लेकिन कन्फ्यूज़न हो गया, सारे वर्ड एक जैसे हो गए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड, मैंने सभी वर्ड्स में जहाँ मुश्किल थे वहाँ थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाई थी, आप ध्यान से देखिएगा. जैसे मेल, एप्रोप्रिएट मतलब उचित, तो मेल मतलब गलत, यानी कि अनुचित शब्द को अनुचित तरीके से बोलना. मेल और फिड मतलब विश्वास, फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, ध्यान देना, और मेल लगाया तो गलत आदमी पर विश्वास करना. प्लस चूंकि जब मैंने आपको वहाँ कुछ क्वेश्चंस दिखाए पार्ट 2 में, या पार्ट 3 है, ओके, तो उन क्वेश्चंस में भी हमने देखा कि ये सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते. रिकॉर्डेड लेक्चर का सबसे बड़ा प्यारा एक एस्पेक्ट, एक जो फैसेट है, जो पहलू है, वो पता है क्या है स्टूडेंट्स, कि हम लेक्चर को बार बार देख के समझ सकते हैं. इज इट? तो बिल्कुल अपनी तरफ से मैंने एफर्ट्स पूरे लगाए हैं, सब समझ में आएगा, आपको फोकस करना होगा. गेटिंग गाइस? और इतना हम कर सकते हैं. बैक टू द वॉकैब. आई रियली लव वॉकैब एंड ग्रामर, क्योंकि वॉकैब मतलब साइंस मेरे लिए ऑन पर्टिकुलर, एंड ग्रामर मतलब मैथ मेरे लिए, मतलब ट्रिक्स ग्रामर में. आपने अगर मेरे पास लेक्चर नहीं देखे हैं, बिल्कुल देखिए, ठीक है. एक पहल मैं कर रहा हूँ, जो लेक्चर्स हमने पहले लिए हैं और उनमें से सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, कंसाइज करेंगे, कि आपका समय कम जाए. चलिए गाइस, आज अब बातचीत पर ध्यान नहीं देते हैं. इन सब के बाद बड़ी मेहनत से, लगन से, जैसा कि मैंने कहा, मुझे भी स्टूडेंट बनना पड़ रहा है आपके साथ अब, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक वर्ड मेरे स्टूडेंट से निकल ना जाए, एक शब्द ऐसा ना हो कि उसको मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ना पड़े किसी भी कोचिंग में जाकर. आइए, जैसे कि मैजिक ऑफ वोकेबलरी, एग्जाम फिलर्स, वी आर नॉट मैजिशियन, सिंपल, ओके, गाय लाइक यू. चैप्टर नंबर 3, तारुण सर यूट्यूब चैनल. जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स को, अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करिए लेक्चर को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमारे फॉलोअर्स बढ़े, जो यूनिक जेन्युइन फॉलोअर्स हैं वो बढ़े. गेटिंग, जिनकी पास ग्रामर या वॉकअप की कहीं भी एक्सेस नहीं है, पहुंच अच्छे लेक्चर्स की, ठीक है, जो अपना टाइम 4 से 5 घंटा रोज वेस्ट करते हैं यूट्यूब में, यहाँ वहाँ लेक्चर सर्च करते हैं. लेकिन एक मैच्योर स्टूडेंट जिसको एक टाइम हो गया है, वो फाइनली देखता है, अरे यार ये लेक्चर तो मेरा देखा हुआ है, अरे इसमें कुछ भी नहीं है. होता है ना गाइस, ऐसे किया करते थे हम भी, अरे ये तो पढ़ा हुआ है, अरे ये कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, हटाओ इसको. एंड ऑफ द डे पूरी सर्च खत्म हो जाती थी और कोई लेक्चर ढंग का नहीं आता था. तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरे लेक्चर को देख के ये ना कहें, अरे ये तो देखा हुआ है, ये तो मैं जानता हूं. आइए दिखाते हैं आज गाइस. एग्जाम फिलर्स में लेकर आया हूं आज. एग्जाम फिलर्स इंग्लिश में किसी भी एग्जाम में, ठीक है, एक वेटेज पॉइंट है. अब तो आप जानते हैं एसएससी में भी इंग्लिश का बहुत वेटेज बढ़ गया है, 130 नंबर की इंग्लिश हो गई है, मैथ्स और रीजनिंग 90 का हो गया है. और ऐसे में वॉकअप, एक गलत वॉकअप बैंकिंग एसएससी में आपके माइनस मार्किंग, दूसरा मौका नहीं है गाइस. गेटिंग? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी है वॉकअप पार्ट. दुनिया के हर स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया के, भारत के किसी भी स्टेट के, सबसे ज्यादा परेशान है, वॉकअप को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं. जिनका वॉकअप एवरेज है उनको भी प्रॉब्लम है, क्या वॉकअप यूज नहीं करना है ना, नहीं हो पाता. चलो आओ, आइए गाइस. फिलर्स शानदार, बैंकिंग एसएससी दोनों में आते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल आते हैं. फिलर्स का आज ये पहला टॉपिक है. कई बॉयज एंड गर्ल्स यानी कि स्टूडेंट्स ने कुछ इंटरोगेशन, कुछ सवाल मुझसे किए हैं. सर क्लोजटेक्स्ट की कोई ट्रिक बताइए, सर कोई फिलर्स की ट्रिक बताइए, सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हम इस पर भी बिल्कुल बात करेंगे. आज जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं, बातचीत ना करके इस पर हम आ रहे हैं. अब इस लेक्चर के बाद ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि
किस तरह से क्लोज टेक्स्ट की ट्रिक्स हम बनाते हैं। इनफैक्ट आज ये लेक्चर देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ट्रिक क्या है? सबसे पहले गाइस ये है आपका फिलर्स का पहला पेज। सबसे फर्स्ट फिलर्स करते समय दो चीज बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट एंड सेकंड हम लेके चलेंगे क्या? एक ग्रामर। सर इंग्लिश वोकैब में ग्रामर कहां से आ गई? पार्ट ऑफ स्पीच में तो ग्रामर सुना है, डेफिनेटली वोकैब के साथ भी ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर का यहां सीधे मतलब आता है, एक तो शेड ऑफ वर्ड्स, सेकंड मैंने लिया यहां पर वोकैब, यानी कि वर्ड जो आता है वो एक ग्रामर लेके चलता है। गाइस क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बेफिक्र रहिए, मैं बस लिखकर सीधे क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, क्योंकि इनको मैं नहीं समझाऊंगा आज, इनको आप खुद समझोगे और सारी ट्रिक सीखोगे। थर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज कोलोकेशन, ठीक है। एंड फोर्थ इज यूसेज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड इन पर्टिकुलर प्लेस। ये है ट्रिक्स, ये है आपकी इंग्लिश, ये है आपकी लैंग्वेज। इसके अलावा अगर कोई टीचर कुछ लिखा रहा है तो प्लीज यार, इट्स शैम, इट्स फेक, इट्स प्रिटेंशियस। एग्जैक्टली, इससे बाहर कोई ट्रिक ही नहीं है। शेड ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के शेड, वोकैब विद ग्रामर, एक वर्ड का पर्टिकुलर यूज, एक कोलोकेशन, इन चार पे पूरी इंग्लिश चलती है, पूरी दुनिया की इंग्लिश चलती है, पूरे एसएससी चलते हैं, पूरे बैंकिंग चलती है। इसके बाद कोई टॉपिक ही नहीं है। और इन चारों को मिलाकर मिलता है कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा, आज तो नहीं, क्योंकि आज मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत डेस्परेट है। काफी गैप के बाद एक लेक्चर आ रहा है और मैं भी जल्दी से आना चाहता हूं टॉपिक पर। चलिए आइए गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझाएंगे हम अच्छे से कि ट्रिक क्या है क्लोज टेक्स्ट की, कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पे आइएगा, ठीक है। आइए, फर्स्ट, योर हैंडलिंग हैज टर्न एवरीथिंग अगली। अब समझिए, प्रायर टू आई स्टार्ट, ये चार बात याद रखना। मैं बोलूंगा बीच बीच में शेड ऑफ वर्ड्स, कोलोकेशंस क्या है, वोकैब में ग्रामर कैसे आती है, और एक वर्ड उसका सही यूज क्या है। ये चारों ट्रिक आपको मिलेंगी आज हर एक क्वेश्चन में। ये बैंकिंग के क्वेश्चन से आए हुए, एसएससी के क्वेश्चन से आए हुए हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस बनता है, दोनों का दायरा अलग अलग नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज पे कमांड करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, योर हैंडलिंग हैज टर्न एवरीथिंग अगली, ठीक है। अब ये चूंकि वोकैब सेक्शन है, इसमें डायरेक्ट ग्रामर नहीं आएगी। अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनएलिजिबल, अनएथिकल, एक हम ले लें दिस वन, इनएलिजिबल, अनएथिकल, अनस्किल्ड। सर ये जो येलो है क्या ये आंसर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। एक्चुअली में मैंने 5 वर्ड्स में येलो उनको लिखा है जो इंपोर्टेंट वर्ड है। मैंने कहा ना, बहुत अच्छे से मेहनत की इन लेक्चर्स पर, ठीक है। तो येलो मतलब जो मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है। ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, वो सब मत देखिए आप, अब यहां लॉजिक करिए, वो सब मैं बताता हूं आपको। एक इनएलिजिबल हैंडलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्यारे बच्चों इनएलिजिबल है ना, कौन सा वर्ड? इनएलिजिबल। उसका मतलब होता है एक्सपर्टाइज से, कॉम्पिटेंस से, नेक से, फ्लेयर से। नहीं समझे? यानी कि स्किल्स होना आपके अंदर उस काम को करने के लिए, ठीक है। आपका टैलेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, अरे मिट नहीं रहा है। हाँ चलिए, अब समझाते हैं आपको कैसे। इनएलिजिबल में से इन अगर आप हटाएंगे तो क्या बचता है? एलिजिबल बचता है गाइस। और एक एलिजिबल होता है, समझिए, किसी जॉब के लिए आपकी एलिजिबिलिटी अगर देखी जाती है तो सही एज, जैसे किसी जॉब में 20 ईयर से एवब मांगा है और आप 18 ईयर से, तो भले ही आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स एंड टैलेंट है, लेकिन मुश्किल जाएगी आपको उस जॉब को परस्यू करने में, क्योंकि आपकी एज वो इनएलिजिबल है। बात समझिए पहले प्यारे बच्चों, एक जॉब के लिए एमबीए की डिग्री मांगी गई है, और अगर आप बीबीए कर रहे हैं या आपने एमकॉम कर रखा है, एमफिल कर रखा है, जॉब नहीं मिलेगी,
क्योंकि MBA उस जॉब के लिए पर्टिकुलर आपकी योग्यता मांगी गई है। गेटिंग? तो सही एज, सही डॉक्यूमेंट, सही डिग्री, एग्जैक्टली, और सही एक्सपर्टाइज, सही एक्सपीरियंस को बोलते हैं इनएलिजिबिलिटी। गेटिंग गाइस? क्लियर? जैसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है? ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से, है ना। लेकिन कुछ अलग अलग एग्जाम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कुछ डिफरेंट एग्जाम्स हैं जहाँ पे अलग अलग कोर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, तो सबका विषय अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मेन एलिजिबिलिटी होती है आपका ग्रेजुएशन होना। समझ में आया? तो पहली बात तो एलिजिबल का मतलब होता है आपके अंदर एक्सपर्टाइज कितनी, आप एक्सपर्ट है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर नैक है, फ्लेयर है, स्किल्स है। गेटिंग गाइस? तो ये जो सारे वर्ड हैं आपके, इनका इनएलिजिबल से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझो बेटा, ये तो योग्यता है, गुण है। किसी के अंदर अच्छा डांस कर लेता है, ही हैज अ नैक फॉर डांसिंग। कॉम्पिटिटिव बंदा होता है जो कंपटीशन कर लेता है। तो पहली बात तो एलिजिबिलिटी में क्या आती है? एक आपकी एज, आपके डॉक्यूमेंट्स, ओके, और रिक्वायर्ड स्किल्स। जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एलिजिबल मतलब योग्य, इन लग जाता है तो ये हो जाता है अयोग्यता, ठीक है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा आप टैलेंटेड नहीं है, आपके अंदर स्किल्स नहीं है, लेकिन बेटा आपकी एज नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? MBA मांगा गया है ना, तो आपके पास MBA नहीं है तो कैसे होगा? रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मांगा है, समझ गए? ध्यान से समझना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस दूंगा इनमें भी आगे। तो ये होता है इनएलिजिबिलिटी। तो इनएलिजिबिलिटी का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है हैंडलिंग करने से। गेटिंग ना? तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये वर्ड मैच ही नहीं कर रहा। अब मैं आंसर तो तुरंत दे सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको वर्ड्स भी समझाएं। एथिकल होता है जो मॉरल रूप से, नैतिक रूप से सही है। अनएथिकल होता है जो मॉरल रूप से सही नहीं है। अब आज का जो बच्चा है वो ये नैतिकता नहीं जानता, उसको इंग्लिश में समझाना पड़ता है। तो समझो प्यारे बच्चों, समाज में, सोसाइटी में कुछ रूल्स बने हुए हैं, है ना। हमारी सोसाइटी में भी, संविधान के रूल्स नहीं बोल रहा, समाज में भी। लाइक, क्या एक लड़का अपने बाप के सामने स्मोकिंग कर सकता है? ना ना, ये अनएथिकल है। कोई कानून लॉ नहीं रोकता, लेकिन ये करना नैतिक रूप से गलत लगता है बच्चे को ही। गेटिंग गाइस? ये हमारे देश के एथिकल और अनएथिकल के कुछ रूल्स हैं। ऐसी कई चीजें जो हमारे समाज में अनएथिकल मानी जाती हैं, गेटिंग, जो नैतिक रूप से सही नहीं है, जिसको करने के लिए मैच्योर नहीं है। अनएथिकल का यहाँ कोई एक मीनिंग हो गया गलत। स्किल्स, आप कह सकते हो योर अनस्किल्ड हैंडलिंग, है ना। हैंडल मतलब चीजों को हैंडल करने की क्षमता। आइडल तो होता है आलसी, सुस्त। सुस्त का यहां मतलब ही नहीं, आइडल हैंडलिंग नहीं होता गाइस, यानी कि 2 वर्ड बचते हैं। अब ये तो मैंने आपको 3 गलत बता दिए। स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसने हो सकता है इनएलिजिबल हैंडलिंग लगा दिया, अनएथिकल हैंडलिंग लगा दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सारे वर्ड्स के मीनिंग एक जैसे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको 3 वर्ड पढ़ाए, इसको बोलते हैं, हर पर्टिकुलर वर्ड का एक अलग अलग यूज है। किल माने मारना होता है, मर्डर माने मारना होता है, असैसिन माने मारना होता है, बहुत सारे वर्ड है मारने के, लेकिन सबका तरीका अलग है। आप जो वर्ड जहां से बोलोगे उस वर्ड के मैं सारे मीनिंग और सारे तरीके वो बता दूंगा आपको, और ऐसा होगा भी आगे वाले चैनल्स में कि आप लोगों को मुझे बिल्कुल मैच्योर बनाना है इंग्लिश में। आओ बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया वर्ड्स का यूज, ठीक है। हर वर्ड का यूज आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर वर्ड कहां यूज होता है। तो ये लगता है शैक्षिक योग्यता के लिए, ये लगता है नैतिकता के लिए, ये लगता है टैलेंट या स्किल्स के लिए, ठीक है। फ्रिज मेरे घर में खराब हो गया तो मेरे अंदर स्किल्स नहीं है ना, एक्सपर्टाइज नहीं है कि मुझे ठीक कर सकूं। मैं तो अच्छा पढ़ा लेता हूं, वो भी इंग्लिश ओनली। फ्रिज ठीक करने की स्किल्स नहीं है। स्किल्स होती है किसी भी कार्य को करने की दक्षता और क्षमता। गेटिंग? तो अब आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हमारा ये भी गलत हो गया, बचता क्या है? इनएप्ट। अब टॉपिक नंबर 2 बताता हूं आपको, जो मैंने अभी आपको बताया गाइस, कोलोकेशन। सर व्हाट इज कोलोकेशन? एक कोलोकेशन होता है पेयर ऑफ वर्ड्स जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा ना नेक्स्ट टॉपिक में हम समझाएंगे आपको आराम से कैसे ट्रिक आती है, फिलहाल मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आज मेरा फोकस क्वेश्चंस पे है। कोलोकेशन होता है पेयर ऑफ वर्ड्स। मैंने अपनी लाइफ में बहुत, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो अप्स एंड, ऑप्शन दूं क्या? अरे नहीं सर, आंसर भी आ गए होंगे। अप्स एंड डाउन्स देखिए। चलिए बताइए ये कैसे फिल कर दिया आपने? मैंने तो नहीं पढ़ाया ना इस पे कोई बात की, क्योंकि ये हम
जनरली बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज का जीवन का अहम हिस्सा है। ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं जिनके पेयर हमें क्लियर है। गेटिंग? डे एंड नाइट मैं मेहनत कर रहा हूँ, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मैं मेहनत कर रहा हूँ। गेटिंग गाइस? कोलोकेशन एक पेयर ऑफ वर्ड्स होता है। जब ये सिंगल नहीं होता, पेयर ऑफ वर्ड्स, दो शब्द आते हैं। कोलोकेशन कितनी तरह के होते हैं, क्या है, ये सब मैं बताऊंगा आपको आराम से। फिलहाल आइए गाइस, ये सही हो गया, इसी को बोलते हैं कोलोकेशन। अब एग्जाम में कोलोकेशन में क्या आएगा, एक वर्ड दिया जाएगा, एक नहीं दिया जाएगा। एक बात और, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। नीचे के लिए बिलो भी होता है, ऊपर के लिए एवब भी होता है। क्या लगा सकते हो अप एंड बिलो? क्या लगा सकते हो सक्सेस एंड लॉस? नो, सक्सेस एंड फेलियर। क्या लगा सकते हो स्लो एंड फास्ट? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गेटिंग गाइस? तो ध्यान दीजिए, व्हाट इज कोलोकेशन मैं आराम से समझाऊंगा। तो कोलोकेशन होता है एक पेयर ऑफ वर्ड्स। जितना ज्यादा कोलोकेशंस आपको मालूम होंगे, पेयर मालूम होंगे, उतनी जल्दी एग्जाम सॉल्व होगा। अगर आप चाहते हैं मेरी तरह, अपने सर की तरह, बिना देखे क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन बिना देखे हम बता दें इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि आपने यहां बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको सभी टीचर्स इग्नोर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जो इसको पढ़ाते हैं उनके बच्चे 100% सक्सेस लेकर आते हैं। अभी डबल और सिंगल ब्लैंक जो मैंने अपनी कोचिंग्स में क्लास में बच्चों को कराए हैं, मेंस की क्लासेस में, हमारे कई बच्चों ने कोलोकेशन के दम पर ही 30 में से कम 17-18 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सोचिए इनको स्कोर कहां जाएगा। वही मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब लेक्चर है, ये सभी बच्चे देख सकते हैं, किसी भी शहर, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से। वो समझे कोलोकेशन को। सर ये कहां मिलेगा, कैसे होगा, बताते हैं आराम से। चलिए अब मैं आंसर पे आता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझाने के लिए था सारा खेल। आंसर तो मुझे पहले से मालूम था। ये एक कोलोकेशन वर्ड है, हैंडलिंग के साथ हमेशा आता है इनएप्ट। इनएप्ट हैंडलिंग। गेटिंग? इसके अलावा अगर वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो भी आप लगा सकते हैं इनएप्ट। एक्चुअल में इनएप्ट का सही मतलब है, ये देखिए, इनएप्ट इन डूइंग समथिंग या इनएप्ट इन हैंडलिंग समथिंग। तो जब ये दो वर्ड आए, इनएप्ट इन डूइंग समथिंग, इनएप्ट इन हैंडलिंग समथिंग। अब इनएप्ट का मतलब होता है आपके अंदर एबिलिटी ना होना, चीजों को गड़बड़ ढंग से करना। सामने देखिए, मैंने कुछ यहां पर आपके लिए सिनोनिम लिखे हैं, ये देखिए बच्चों, हर चीज का ख्याल रखा है इन टॉपिक्स में मैंने, सिनोनिम लिस्ट भी है। अगर आप किसी भी काम को करने में इनएप्ट है तो आपके अंदर इनकॉम्पिटेंसी है, यानी कि आप इनकॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट तो आप जानते हैं बच्चों, जिसमें कॉम्पिटिशन लड़ने की क्षमता होती है, गुण होता है, एबल होता है, कैपेबल होता है। तो इनएप्ट का मतलब होता है इनकॉम्पिटेंट। ये पहला सिनोनिम है इसका। गेटिंग ना? अक्षम होना। क्लमसी, ये यहां पर क्लमसी को लिया है मैंने। तुम्हारी जो क्लमसी हैंडलिंग थी ना, आपने देखा है कुछ लोगों को आप कुछ काम तो बहुत ही बेढंगा करते हैं, एब्रप्ट तरीके से करते हैं, एब्सर्ड तरीके से करते हैं। गेटिंग? ओके, जैसे रेस्टोरेंट में कोई खाना खा रहा है, पूरा हाथ डाल दिया खाने में, वर्ड को समझो, और उसने खाना खाकर ऐसे उसको सॉरी गाइस, है ना, तो मतलब सोचने में साउंड्स वेरी मैलेड्रॉइट, मैल पढ़ाया था ना। आइए गाइस, सो क्लमसी होता है किसी भी काम को बहुत बेढंगा करना। खाना भी कैसे खाते हैं लोग, कई बार चाय पी रहा है और सुड़ुक सुड़ुक की आवाज करता है, स्लब द टी, दैट इज कॉल्ड क्लमसी। गंदे कपड़े पहनकर कोई बिल्कुल कोचिंग आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गंदे शाबी हेयर, दैट इज कॉल्ड क्लमसी। राइटिंग, डोंट यू से सर आपकी राइटिंग नॉट क्लमसी यार, है ना, समझ में आता है ना। क्लमसी तो बहुत ही खराब हो जाता है, कुछ भी कहीं लिखना। एक क्लमसी होता है काम करने का एक बहुत ही बेढंगा तरीका, शब्द को यूज करिए। एक क्लमसी राइटिंग, क्लमसी हैंडलिंग, तो यहां पर सही वर्ड था इसका सिनोनिम योर क्लमसी हैंडलिंग, यानी कि आपने चीजों को इतने गंदे तरीके से किया, इनएप्ट तरीके से किया कि सब कुछ अगली हो गया, पूरा खेल बिगड़ गया। दैट इज गाइस, ये लिखिए अमेचर। अमेचर, हैवी हैंडेड। गेटिंग? तो एक हैवी हैंडेड व्यक्ति वो होता है जो किसी भी काम को बहुत ज्यादा वी कैन से गलत तरीके से करता है। हैवी हैंडेड गाइस, देखिए इंग्लिश के वर्ड है, इनको हिंदी में समझाना इतना पॉसिबल नहीं होगा, मैं इसलिए फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप हैवी हैंडेड हैं तो आप अनाड़ी हैं किसी भी काम में, सीधी बात। दक्षता नहीं है, स्किल्स नहीं है। आपको कोई भी काम दिया जाए आप बिगाड़ देते हो उसको, इसलिए घर वाले आपको या तो काम देते नहीं है या डरते हुए देते हैं। याद आ रहा है कुछ, है ना, अपने ऊपर भी होता होगा कुछ ना कुछ। ही इज हैवी हैंडेड सर, आपने उसको दिया है पूरा गार्डनिंग, पूरा शादी का मैनेजमेंट संभालने का काम, कुछ ना कुछ गड़बड़ वो करेगा। ही इज हैवी हैंडेड, जो कोई काम सही तरह से नहीं करते।
ऑकवर्ड, बहुत ही अजीब तरीके से, सब बच्चे जानते हैं ऑकवर्ड बिहेवियर, गेटिंग ना, ये मैं पढ़ा चुका हूं। मेल एड्रॉइट, मेल माने गंदा, एड्रॉइट होता है किसी भी काम को करने का तरीका, आपकी लेखन शैली, और मेल एड्रॉइट बहुत गंदा लिखना। मेल एड्रॉइट किसी भी काम को बहुत ही मिसमैनेजमेंट के साथ करना। ये सारे मैंने आपको दिए हैं इनेप्ट के, ठीक है सर ये नहीं पढ़ाया। एमेटी, अब समझाता हूं गाइस। सलमान खान एक एक्टर होने के अलावा और क्या है सर? एक्टर होने के अलावा मतलब नहीं समझे क्या? आपको पता है सलमान खान एक बहुत शानदार पेंटर भी है। अरे दीवार वाला पेंटर नहीं, पेंटिंग करते हैं जो है ना, MF हुसैन टाइप, यस, और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं सलमान। ट्विंकल खन्ना, द वाइफ ऑफ अक्षय कुमार, एक्ट्रेस, बहुत ही क्लमसी एक्ट्रेस थी ना, एक्टिंग बिल्कुल बेकार थी, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, यूज कर दिया क्लमसी एक्ट्रेस जो किसी भी रोल को ढंग से नहीं करते, लेकिन एक बहुत अच्छी राइटर और बहुत अच्छी रीडर भी है। एमएचटी बंदा वो होता है, लड़का या लड़की, जो किसी भी काम को अच्छा तो कर लेते हैं लेकिन ये उसको सीरियस नहीं लेते, एक शौक के तौर पे करते हैं। सलमान खान पेंटिंग से पैसे नहीं कमाते हैं ना, वो पेंटिंग बेचते हैं, उनका शौक है। अब ये देखिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अमिताभ बच्चन अच्छा गाना भी गा लेते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। ये सारे वर्ड देखिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाए। एमएचटी का मतलब होता है किसी भी काम को शौक के तौर पे करना, नॉट एज अ प्रोफेशन। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा टू डू एनी वर्क एज अ फॉन्डनेस, एज अ लाइकिंग, नॉट एज अ प्रोफेशन, इस वर्ड पे टिक कर लेना एमेच्योर। अब आइए राइम मेथड से इसको याद कराता हूं। मैच्योर, इमैच्योर, मैच्योर, इमैच्योर, सही है। आ का मतलब भी नॉट होता है, तो जो मैच्योर नहीं है एमेच्योर। वैसे इसको एमेच्योर बोलते नहीं, एमेच्योर बोलते हैं, एमेच्योर। पर अपने को तो याद करना है ना, कैसे याद करना? देखो मैंने राइम मेथड से, साउंड मेथड से आपको याद करा दिया चुटकी। रीडिंग गाइस, एमेच्योर, इसका साउंड एमेच्योर रखिएगा। कौन सा कहीं इंग्लिश बोल रहा है आपको? एमेच्योर से याद तो रहेगा कि जो काम करने में एमेच्योर है, सही तरह से नहीं कर पाते, ठीक है। तो एमेच्योर का मतलब क्या होता है बच्चों? जो शौक के तौर पर किसी प्रोफेशन को करते हैं। जब ऐसा सेंटेंस आए इस पर टिक कर दीजिएगा। शानदार लगा गाइस? एक क्वेश्चन में टाइम तो लगा है, लेकिन चूंकि ये पहला लेक्चर है हमारा किसमें, फिलर्स में, इसलिए थोड़ा समय देना जरूरी है। आगे हम स्पीड तेज करेंगे। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? इनेप्ट हैंडलिंग। क्यों आएगा फिर से दोहराइए? क्योंकि कोलोकेशन है। कोलोकेशन में ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे अप्स एंड डाउन में सोचना नहीं है। धीरे धीरे आपको लेक्चर मेरे समझ में आ जाएंगे, आपसे क्या कमी हो रही है वो समझ में आएगा। बेटा लेक्चर डीप है। तरुण सर की इंग्लिश थोड़ा देर से समझ में आती है, तुरंत नहीं आती, और जरूरी भी है। जिन लोगों के विचारों में गहराई होती है, डीप नॉलेज होती है, कोर, उनको समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है, मुश्किल नहीं लगता। आपको दिल लगाना पड़ेगा, फोकस, जैसे मैंने लगाया इंग्लिश के साथ। आइए प्लीज। तो यहां पर ये क्लियर हो गया, ये सारे वर्ड क्लियर हो गए बच्चों आपके। आंसर आ गया इनेप्ट हैंडलिंग। क्यों आया फिर से बोलिए? लगाओ नारा, कोलोकेशन, ठीक है, सब समझ जाओगे। आइए इनेप्ट हैंडलिंग। अब आइए इन सभी वर्ड्स के मैंने यहां पर यूज लिखे हैं, जैसे कि अगर ये ब्लैंक आ गए, अनएथिकल बिहेवियर। अब मैं आपको बता रहा हूं यूज ऑफ वर्ड्स एंड कोलोकेशन साथ में। इनएलिजिबल बिहेवियर हो सकता है क्या? कि सही उम्र नहीं है आपकी बिहेव करने की? नहीं ना, हर वर्ड को समझो। अगर बिहेवियर आता है, कंडक्ट आता है, तो आप टिक करते हैं अनएथिकल पर। आपका बिहेवियर अनएथिकल है, मतलब जो समाज के, सोसाइटी के रूल्स एंड कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, एक अनएथिकल कंडक्ट है। आप किसी भी कंपनी में अगर कार्य कर रहे हैं, मेरी बात समझिए, और आप वहां बंगलिंग कर रहे हैं, पैसों की हेराफेरी कर रहे हैं, आप अकाउंटेंट हैं, तो ये अनएथिकल है कि नहीं अनएथिकल? गेटिंग? एक वर्ड याद है मैंने पढ़ाया था, मैलफैक्टर। देखो सर को आपको याद है, मैलफैक्टर कौन? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक ऑफिशियल जो क्राइम करता है, गलत काम करता है, उसे बोलते हैं मैलफैक्टर। कैसे याद है मुझे? इजंट इट? आइए, तो अनएथिकल बिहेवियर और अनएथिकल कंडक्ट, ये हमारा हो गया आपका, दैट इज अनएथिकल के लिए। तो कोई भी ऐसा कार्य, बिहेवियर या कंडक्ट जिसके लिए कोई कानून तो नहीं है, लेकिन सजा, ये नैतिक रूप से गलत है ना? आपने भिखारी के कटोरे से 50 रुपये उठा के रख लिए जेब में, कोई जेल तो होने वाली नहीं है। कितनी गलत बात है यार, ये गलत है ना? सोच के बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। क्यों गाइस? यही होता है अनएथिकल। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए यहां मेरा ऑप्शन है अनएथिकल बिहेवियर और अनएथिकल कंडक्ट, यानी कि दूसरे शब्दों में इमोरल। अब इधर आइए, ये देखिए अनएथिकल के लिए यहां हमने वर्ड लिया है इमोरल एक्ट, अनएथिकल, है ना?
इमोरल एक्ट अनैतिक कार्य, लेकिन मॉरल प्रिंसिपल जिसके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, लेक माने कमी होना, नैतिक मूल्यों की कमी है, अच्छे बुरे की समझना होना, बड़े छोटे की समझना होना, समाज के हिसाब से जहां हम रह रहे हैं। देखिए मॉडर्न होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आपकी फैमिली भी उसको अलाउ करे। इज इट? ऐसा भी होता है कई जगह ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ दे टेक अल्कोहल दे टेक ड्रिंक, लेकिन उनके समाज में वो मॉरलिटी है, अगर वो नैतिक रूप से सही है उसे हम तय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके हमारे घर में ऐसा नहीं है और हम करते हैं तो गलत है ना। सही गलत की परिभाषा जानते हैं ना बच्चों? सही वो जो आपके समाज में सही, गलत वो जो दिल इजाजत ना दे। आइए, इमोशनल नहीं होना है, अनएथिकल इमोरल एक्ट, लेकिन मोरल प्रिंसिपल्स को बोलते हैं अनएथिकल। आइडल माने आलसी, सबसे प्यारा वर्ड है। लेजी आप जानते हैं बेटा, इंडोलेंट इसका अच्छा सिनोनिम है, ठीक है। मैं इस वर्ड्स को भी याद करा दूंगा। हर चीज कर सकते हैं हम। देखिए शब्दों को यूज करना वो हमें मालूम है, शब्दों को याद कराने की ट्रिक हमें मालूम है, तो बचता क्या है इंग्लिश में? ग्रामर देख ही चुके हो, जलवा ग्रामर का आप लोग। आइए, डोल, डोलफुल, बहुत उदास होना, बहुत दुखी होना, इसको बोलते हैं डोलफुल मूड में कोई काम करना, उसी डोल से बना है इंडोलेंट। इनका मतलब तो और नॉट होता है, उदास दुखी, इन मतलब नॉट, और जिसका कोई काम करने का मन ना हो इंडोलेंट। आलसी, जो दुख मना रहा है इस दुख से कि मेरा आगे क्या होगा और काम धंधा नहीं कर रहा है, इसी में भी मैं आलसी बोलूंगा, आप भी। इनर्ट, इनर्ट, इनर्ट इनएक्सपर्ट, इनर्ट इनएक्सपर्ट, क्योंकि वो इनएक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो इनर्ट है। एक्सपर्ट नहीं है इसलिए इनर्ट है, यानी कि बेरोजगार है, यानी कि खाली बैठा है। दैट इज कॉल्ड इनर्ट। गेटिंग? इससे एक बहुत प्यारा वर्ड बना है बच्चों, ये आ गया मेंस, इनर्शिया, नाउन। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। है ना इंटरेस्टिंग वर्ड? इनर्शिया, इनर्ट। स्लोथफुल, दक्षिणी ध्रुव में एक भालू पाया जाता है स्लोथ, स्लोथ बियर। यस, स्लोथ बियर का मतलब एक भालू का नाम है। इस भालू की एक सबसे बड़ी जो पर्टिकुलर इसका कैरेक्टरिस्टिक है इस बियर का, पता है क्या है? ये एक बार जब शिकार कर लेता है विक्टिम, और जब पेट भर लेता है तो 2 महीने तक जहां अगर ये बैठ गया, मैं रियल बोल रहा हूं, डिस्कवरी चैनल देखोगे, स्लोथ बियर एक जगह जहां बैठ गया ये, और जब तक इसको भूख नहीं लगेगी दोबारा, ये वहां से हिल नहीं सकता। कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप इसकी गोद में भी लेट जाए जाकर, तो ये इतना आलस में रहता है कि पंजा भी नहीं मार सकता आपको। सच बोल रहा हूं, उसी से एक वर्ड बना है स्लोथफुल, बहुत ज्यादा आलसी। गेटिंग गाइस? आप देखिए वहां भी सारे वर्ड याद कराए, इधर भी सारे वर्ड याद कराए आपको। गेटिंग ना? हर वर्ड्स का मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बताया बेटा। स्किल्स अलग है, एथिकल अलग है, एलिजिबल अलग है। सो लग रहा है ना पहले क्वेश्चन में देख के कि सर ने मेहनत किया हम लोगों के लिए। पेशेंस रख के देखने पड़ेंगे लेक्चर आपको। बच्चों आप लोगों का लॉजिक बेसिक्स बहुत कमजोर है, अभी तो आपको सिनोनिम एंटोनिम तक नहीं मालूम है वोकैब के। ये एक रात कैसे होगा? मुझे सालों लगे हैं, पेशेंस लगा है, प्रिजिवेंस लगा है। गेटिंग ना? हद तो ये थी कि मेरा एक्सीडेंट होने के बाद भी 1 महीना मैंने खूब सारा वोकैब लिखा। जब जब मुझे छुट्टियां मिली, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, मैं जिस माहौल में भी रहा, मैंने वोकैब लिखना नहीं छोड़ा। शब्दों को समझने में ध्यान दिया, क्योंकि इंग्लिश में एक डिफरेंट इंटरेस्ट था कि ये सब शब्द एक जैसे हैं, इनमें मीनिंग तो अलग अलग होगा ना। इज इट? वो आपके सामने, मेहनत सामने है। ठीक है, चलिए ये हमने ले लिए सारे वर्ड्स। क्लियर? इनएप्ट हैंडलिंग हो गया हमारा। अब ये आपको फिल करने हैं क्वेश्चंस, टेस्टों का आप लोगों को ध्यान देना। चलिए आइए, यहां क्या आएगा? शी वाज फॉर द जॉब कॉज शी वाज नॉट एन अमेरिकन सिटीजन। सर ये लिखे क्या है आपने? एक्चुअल में मेरा प्लान ऐसा है कि सारे वर्ड्स क्लियर करके थोड़ा मेहनत आप लोगों से करवाई जाए। गेटिंग गाइस? अब ये वर्ड जो है शी वॉज वाला, पूरा कॉन्टेस्ट वाला, एट डूइंग समथिंग, डीलिंग समथिंग, ठीक है। और इसके नीचे आए हम, ओके। ये आपको कितने क्वेश्चन थे गाइस? ये 3 क्वेश्चन आप करके लाओगे। आप बताओगे इनमें आपने क्या फिल किया है, हम बात करेंगे, ठीक है ना। शी वॉज फर्स्ट, दूसरा वाला, और तीसरा आपका। ये ऑप्शन सारे समझा दिए आपको। इन 5 में से ये 3 ऑप्शन आपको लेने हैं, ठीक है। सिनोनिम उतार लीजिएगा, आपको कोई डिक्शनरी लेने की जरूरत नहीं है। डिक्शनरी आपको वर्ड्स को इस तरह से नहीं पढ़ा पाएगी जैसे मैंने पढ़ाया है, ना मेमोराइज करवा पाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, बहुत आराम से चलते हैं, आज जल्दबाजी नहीं। तो वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बैंकिंग में आया था ये क्वेश्चन, उसको हमने सॉल्व किया कोलोकेशन से, इनएप्ट हैंडलिंग, ठीक है। दूसरा देखते हैं।
ये बैंकिंग एसएससी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। आप जानते हैं एसएससी में ब्लैंक के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं, अब जो बैंकिंग में भी आने लगे हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। नंबर 2 क्वेश्चन, इनएविटेबल, इनकरेजेबल, इंडोमिटेबल, इनएक्सप्लिकेबल। सबसे पहले बच्चों, कहीं भी किसी भी वर्ड में आ जाए एबल तो वो होता है के लायक, के लायक। एलिजिबल नौकरी के लायक, योग्य, शादी के लायक, योग्य, और इनएलिजिबल अयोग्य, शादी के लायक नहीं है, ठीक है ना। आप इसको वहां भी लगा सकते हो। आपकी एज 18 के ऊपर है तो आप एलिजिबल हो शादी के लायक, नीचे है तो शादी के लायक नहीं। चलिए, इनके 2 रूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक इन होता है एंटर, अंदर, और एक इन होता है नेगेटिव प्रीफिक्स यानी कि नॉट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, इन हो गया, आई एम हो गया, आई आर हो गया, आई एल हो गया, गेटिंग, दिख रहे हैं गाइस, दिस हो गया, मिस हो गया, तो बहुत सारे हैं। जब रूट वर्ड्स पे आएंगे तो बात करेंगे। इनएलिजिबल हो ही गया, मोरल का इमोरल हो गया, रेगुलर का इरेगुलर, लीगल का इलीगल हो गया ना गाइस। दिस और मिस तो आप जानते ही। अब इधर आइए, इन सब में इन लगा है, तो सबसे पहले तो इनमें से किसी का मतलब भी एंटर नहीं है, सबका मतलब नॉट है। डन है। इसका एक पूरा सेक्शन आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर साल कोई भी एग्जाम हो इसका एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इंग्लिश में उसका वेटेज काफी जबरदस्त है। आइए, डिफीट माने हार, तुम्हारी हार तय है। अरे हो सकता है चारों गलत हो, क्योंकि लिखा है योर डिफीट इज सर्टेन, और स्टूडेंट्स इसको लगा भी गए। क्या फर्क पड़ता है, चारों वर्ड मुश्किल लग रहा है, इसी पे लगाओ ना, तुम्हारी हार तय है, साफ है। दूसरा, एक तो ऐसा एटीट्यूड, क्या करे बच्चा जब उसको वॉकअप की जानकारी नहीं है, कहाँ जाए, कहाँ सर मारे, गेटिंग। ना तो यूट्यूब ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करता जहाँ वर्ड्स को समझाया जाए, क्योंकि इसके लिए डीप कोर नॉलेज चाहिए। सिनोनिम लिखा दिए, एंटोनिम लिखा दिए, देखा है मैंने यूट्यूब पे, बड़ी तेज स्पीड चलती है टीचरों की। ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, स्लाइड खिसका, इसका ये, इसका वो। जो 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं उनको बता देते हैं, वहीं से एक्सपर्ट बन जाते हैं, जबकि हर एक वर्ड की जानकारी आपको होनी चाहिए। गेटिंग। आइए, इनकरेजेबल, इन मतलब नॉट, करेजेबल से मैंने लिया, इधर देखिए ध्यान से, करेक्ट, यानी कि जिसको आप सुधार नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इनकरेजेबल। यहां से उठाओ, इसको बोलते हैं निमोनिक मेथड, कोई रूट मेथड नहीं है, ठीक है। वर्ड मेमोराइज करना बता रहा हूं, ये एक अलग एक एक्सपर्टाइज है, स्किल्स है, इसके लेक्चर में अलग से दूंगा आपको, हर एक वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। फिलहाल यहां देखिए निमोनिक मेथड, करेक्ट और नॉट, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट इज कॉल्ड इनकरेजेबल, ठीक है। अब इंडोमिटेबल, इन मतलब नॉट, ओके, इन मतलब नॉट प्लस डोमी, डोमी यहां से उठाया, ये भी आपका क्या है प्यारे बच्चों, निमोनिक मेथड है। तो जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते इसको बोलते हैं इंडोमिटेबल, यानी कि इसका हिंदी मतलब है इंडोमिटेबल का जिद्दी, हठी, अड़ियल। गेटिंग गाइस, जिद्दी, हठी और अड़ियल, दैट इज कॉल्ड इंडोमिटेबल, यानी कि आपका स्टबर्न, एक जिद्दी होता है, एरोगेंट भी होता है, हठी, अड़ियल, ओके गाइस। स्नॉबिश भी होता है, घमंडी, जो किसी को कुछ नहीं समझता अपने आगे, ठीक है। तो ये आपके होते हैं इसके सिनोनिम्स। एक बार मैं देख लूं, शायद कुछ सिनोनिम्स दिए हमने, इसमें नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा इंडोमिटेबल, है ना, वर्ड्स लिख लीजिएगा जरूर। इंडोमिटेबल, एक जिद्दी, हठी, अड़ियल, जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते, हो गया 2 मिनट में यार, उसको बोलते हैं इंडोमिटेबल, ठीक है। अब जिद्दी हटी के बहुत सारे वर्ड है बच्चों, एरोगेंट होता है, ईगोइस्ट होता है, स्नॉबिश होता है, स्टबर्न होता है, ठीक है। ये सिनोनिम एंटोनिम में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता गाइस, ये तो आप गूगल से देख सकते हो, ये एक टीचर का आर्ट नहीं है, गूगल से देख के लाके लिख दिया। आर्ट तो इसमें है कि हम शब्दों को समझाएं आपको, कल तो नहीं बोला बच्चों, ठीक है। इन नॉट एक्सप्लेन, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। सर पता नहीं, इंडिया इतनी क्लोज था विक्ट्री के, मात्र 2 रन चाहिए थे, 4 विकेट्स हैंड में थे, 6 बॉलों पे, इनएक्सप्लिकेबल यार, ये लॉस तो इनएक्सप्लिकेबल है। जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जो हारा था ना गाइस, सच में आप भी जानते हैं, बिल्कुल एंड तक नहीं था कि इंडिया जीतेगा, भले ही कोहली भी खड़े थे, भरोसा था उन पर, लेकिन
जो कंडीशन थी यार, इनएक्सप्लिकेबल यार, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गुड। तो एक थ्योरी इनएक्सप्लिकेबल होती है, एक अंडरस्टैंडिंग इनएक्सप्लिकेबल होती है। ओके, तो जब कोई थ्योरी है आपका तो आप वहां टिक कर देना इनएक्सप्लिकेबल थ्योरी, जिसको समझाना लोगों के लिए मुश्किल हो। ठीक है, इल्यूसिव थ्योरी, अभी क्लास में एक वर्ड पढ़ा है इल्यूसिव। चारों हो गए। अब आओ बच्चों इनएविटेबल। यहां देखिए 3 वर्ड है, इनएविटेबल, इमिनेंट, इम्पेंडिंग। हो सकता है आज हमारा समय इसी में लग जाए 2 क्वेश्चन में, लेकिन उद्देश्य है कि आप सीखें, ट्रिक देखें सर कैसे पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे जो है, सभी स्टूडेंट जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, वो अपना माइंड भी एक्टिव करें। कब तक टीचरों के भरोसे रहोगे आप? तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, आई विल। तो आप ये देखें सर पढ़ा कैसे रहे हैं, और वैसे ही पढ़ें शब्दों को। जैसे आज आपने देखा निमोनिक, शब्दों के बीच में से शब्द निकालना, आप भी कर सकते हो। आपने देखा कोलोकेशन, अप्स एंड डाउन मालूम है तो बाकी क्यों नहीं मालूम है मुझे? ये सवाल पूछिए खुद से, क्योंकि हम ना तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना रीडिंग करते हैं, इसलिए हमें शब्दों के यूज क्लियर नहीं है। आइए इनएविटेबल, पहले इसको याद करा दें आपको। देखो इनएविटेबल का मतलब क्या है? अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे आप बच नहीं कर सकते। स्केप, बच निकलना, जैसे चोर स्केप कर जाता है, जेल से भाग निकलता है। इन, जिससे आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये मैं बताऊंगा आपको, रुकिए, पहले 2 लिए मैंने, तो इनएविटेबल याद कराते हैं, इन प्लस एवी। फिर से मैंने एक वर्ड लिया बच्चों, क्या? ईवीआई। अब इसमें एक वर्ड लगाओ तो क्या बनता है? इविल। जैसे डोमी का डोमिनेट, कर का करेक्ट बनाया। निमोनिक बेटा इसी को बोलते हैं, एक शब्द लेकर उसमें कुछ अल्फाबेट लगाकर एक शब्द ऐसा बनाओ, कुछ भी मत बना देना कि करी बना दी, चावल एंड करी, चावल करी, ये नहीं बनेगा। ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा, आप वो शब्द बनाएं जो वाक्य से मैच करता हो, क्योंकि हमें वाक्य को याद करना है, रटना नहीं है। इनकरेजिबल का मतलब ही है जिसको हम सुधार नहीं सकते। इंडोमिटेबल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी कंट्रोल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एसएससी में, ध्यान देना। विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ऐसे ही ईवल अच्छा होता है कि बुरा? पहले मुझे बताइए प्यारे बच्चों। सर बुरा होता है, एग्जैक्टली। आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है और आप उसको रोक नहीं सकते। ऐसा हो जाता है कि रोक सके? होता है बच्चों। टर्की में अभी भूकंप आया है, इट वॉज इनएविटेबल। ये पहली बार नहीं है, ये चौथा भूकंप है जो बहुत लार्ज स्केल पे है। लोगों को मालूम था कि हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं, कैसे हैं और क्या करें। अपना गाइस वो जो अभी एक एरिया है ना जोशीमठ, जहां दीवारें बिल्कुल है ना डेबिलिटेट हो गई है, कभी भी गिर सकते हैं मकान, और लोग अभी भी रह रहे हैं और गिरना तय है। पहाड़ों पर इतना काम हो रहा है, इतने बिल्डअप बन रहे हैं कि पहाड़ बिल्कुल डेवास्टेटिंग कंडीशन में है। आओ प्यारे बच्चों, तो एक ऐसी बुराई, ऐसा बुरा जिसको आप रोक नहीं सकते, इन माने नॉट। ठीक है, मतलब इसका शुद्ध आंसर बिल्कुल आपकी नेटिव हिंदी में, देसी लैंग्वेज में है। कुछ बुरा होने वाला है जिसको आप रोक नहीं सकते। ये वर्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। मैंने एक नहीं 3 वर्ड लिखे हैं यहाँ। इनएविटेबल, इमिनेंट, इम्पेंडिंग, ये तीनों सिनोनिम है मेरे प्यारे बच्चों। इन 3 में से हर साल बैंक एसएससी में क्वेश्चन आता है। एक साल ऐसा नहीं जाता ये क्वेश्चन ना आए। पढ़ाने के साथ साथ हमें एग्जाम्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है गाइस। ठीक है, आशीर्वाद है सब, आप लोगों का सहयोग है, साथ साथ मेहनत भी है। क्योंकि वर्ड्स मैं क्वेश्चन कभी भी लिखाता हूँ तो एग्जाम का लिखाता हूँ, अपनी ऑफलाइन क्लास में भी, एकेडमी में भी। मैं कभी भी किताब के एग्जाम्पल फॉलो नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ाना, जिससे हमें आइडिया रहता है पेपर कैसा आ रहा है। आइए गाइस, तो इनएविटेबल के लायक एक बुरा ऐसा हो रहा है जो ना बचने के लायक, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है जिससे आप नहीं बच सकते। समथिंग बैड विच इज अनअवॉइडेबल। ओके, समथिंग बैड या इविल विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। अगर ये क्वेश्चन आया तो इस पर टिक कर देना, इनएविटेबल। याद हो गए चारों वर्ड? अब आइए, आपने सर्टेन तो लगा दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कोलोकेशन है। फिर से सर कोलोकेशन, अरे बहुत जरूरी है, 20 में से 15 क्वेश्चन आते हैं इसके। अच्छा सोचो, हर वर्ड का अगर आपको पहले से पेयर पता हो, कितना फायदा है कि नहीं है फायदा? इंटरेस्टिंग ना? अब आप समझ रहे हैं कुछ लोग ये फटाफट टिक कैसे लगाते हैं। आप 5 ऑप्शन देखते हो, वो पेयर देखता है। क्या आपको पता है एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना। क्या आपको पता है एक्सरसाइज का मतलब ये भी होता है कि एक्सरसाइज योर पावर, एक्सरसाइज योर ड्यूटी, एक्सरसाइज रेस्ट्रेन, एक्सरसाइज कंट्रोल। ओके, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे,
कंट्रोल लिखा आएगा तो आप शायद लिख दोगे डू द कंट्रोल यूज द पावर, जबकि आएगा एक्सरसाइज वहां पर। दिस इज कोलोकेशन। आइए गाइस, योर डिफीट इज इनएविटेबल। कोई क्या लगा रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सिलेक्ट तो मुझे होना है, उसको नहीं होना, और उसके लिए मेरी तैयारियां पूरी हैं। मुझे पता है डिफीट के साथ इनएविटेबल है, ये कोलोकेशन मेथड है, इसका पेयर है। कुछ बुरा, डिफीट अच्छी नहीं होती, बुरी होती है। तो जब भी कोई नेगेटिव वर्ड आए और ये ऑप्शन आ जाए, भैया इस पे मत लगा देना। सर्टेन तो होता है निश्चित होना, सिर्फ पराजय निश्चित नहीं होती, जीत भी निश्चित होती है। सर्टेन एक नेगेटिव में नहीं आता, सर्टेन सब जगह आता है। क्वेश्चन नेगेटिव दिया, डिफीट। सर अगर यहां पर विक्ट्री होती तो नहीं लगाता मैं इनएविटेबल। विक्ट्री इज सर्टेन। ओके गाइस, आइए तो ये वर्ड्स क्लियर किए, अब इसको समझ लेना। इनएविटेबल, इमिनेंट, इम्पेंडिंग। गाइस लॉजिक समझना ध्यान से। इनएविटेबल, इमिनेंट, इम्पेंडिंग, सबसे पहली बात तो तीनों सिनोनिम है। तो पहली बात, इन तीनों का मतलब है कुछ बुरा, बुरा बुरा, फिर बोल रहा हूं बैड, ये बीच में ले लेना, है ना। टिपिकल वर्ड नहीं है ये, स्पेशल वर्ड है आपके लिए। कुछ बुरा जिसको आप रोक नहीं सकते, ये तीनों वर्ड सिनोनिम है, यानी कि ये तीनों वर्ड नेगेटिव है। पहली बात क्लियर है गाइस। लेट मी हैव सम वाटर। इनका यूज पॉजिटिव में नहीं होता, ध्यान देना, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई, एक साथ तीन वर्ड दिए। अब सर कैसे याद करें? अरे याद नहीं करना। अच्छा मुझे बताओ, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, चाहे सिनोनिम आए चाहे ब्लैंक आए, दो ही आते हैं, ऑप्शंस आते नहीं आते हैं। तो जब ऑप्शन सामने आएंगे तो आप क्यों जहमत उठा रहे हो, आप क्यों बोझ ले रहे हो याद करने का? ऐसा तो नहीं कि एक वर्ड दे दिया जाएगा और पूछेंगे इसकी हिंदी बताओ, इसकी इंग्लिश बताओ, इसके 5 सिनोनिम लिखो, ऐसा तो नहीं है ना। सब लिखा आता है, बस 4 में से 3 गलत होते हैं और एक सही। तो सही भी सामने आता है ना। और जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सबसे बड़ी बात इन ट्रिक से चल रहा है। तो एक इंग्लिश में बात बोली गई है, अ वर्ड इज टू वाइज, समझदार को इशारा काफी, समझ जाओगे। बस प्रैक्टिस करते रहना, ओवर स्मार्टनेस नहीं इंग्लिश में। आओ, सो दैट इज इनएविटेबल, इंडोमिटेबल, यह हमने लिया इमिनेंट, इम्पेंडिंग। अब एक और काम है मेरा, आपको याद कराना, सारे वर्ड्स याद करा रहा हूं, चलो आते हैं ना। अभी मैंने बताया आपको गाइस, वैसे मैंने खाली पेज लिया था तो इसको यूज तो कर लें। इम्पेंडिंग, इम मतलब नॉट, जिसको आप और ज्यादा पेंडिंग नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, यानी कि इसका आना तय है, क्योंकि बहुत देर से आपने इसको पेंडिंग कर रखा था, अब बस अभी आके रहेगा। इम्पेंडिंग, जनवरी, फरवरी, मार्च, जैन, फेब, मैच, जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था हम लोग तैयार नहीं थे और इट वाज इम्पेंडिंग। चाइना ने भी धोखा किया, उस समय पेशेंट्स तो आ रहे थे, ध्यान दो, दिसंबर जनवरी में 200 नहीं, हाँ बाकी देशों में आ रहे थे, मार्च आते थे, होली के बाद पेशेंट आना शुरू हो गए पूरे देश में। दैट एपिडेमिक वॉज एंडेमिक, नॉट एपिडेमिक, वॉज इम्पेंडिंग। ये रुकी तो हुई थी पर इसका आना तय था। याद हो गया वर्ड, विच कैन नॉट बी पेंडिंग एनी लॉन्गर, जिसको आप और ज्यादा रोक नहीं सकते। अब दूसरा आ जाओ, इमिनेंट। इमी से एक वर्ड बनता है इमीडिएट, बनता नहीं बनता? क्या बनता है? अच्छा, इमीडिएट, इमीडिएट जो तुरंत हो, इमीडिएट अफेक्ट करता है, जो इमीडिएट तुरंत अफेक्ट करता है, संभलने का मौका नहीं देता। याद हो गया? इमी से इमीडिएट, जो तुरंत होने वाला है, जिसको आप रोक नहीं सकते, जो इम्पेंडिंग है, जिसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन तीनों याद हो गए। अब इसका एक तरीका बताता हूं दोनों में, देखो बच्चों। एंड सॉरी, एन इम्पेंडिंग डिजास्टर। कैसा डिजास्टर? इंपेंडिंग डिजास्टर। और अब देखिए, द डिजास्टर वॉज
इमिनेंट। देखिए किस हद तक, किस डीप तक आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तीनों वर्ड्स के सिनोनिम बताने के बाद एक ही वर्ड है, उनको याद भी कराया आपको और फिर तरीका बताया। के पहले आए, नाउन के पहले तो इंपेंडिंग लगा के आना। इमिनेंट डिजास्टर, मैं ऐसा नहीं कह रहा गलत है, लेकिन ये एक्सपीरियंस समझ लीजिए, ये तब की बात है जब दोनों आ जाए। कभी ऐसा होगा नहीं दोनों आएंगे, क्योंकि दोनों का यूज भी एक है, दोनों एडजेक्टिव है। लेकिन टेक इट, कॉल इट माई एक्सपीरियंस दैट कि अगर इंपेंडिंग इमिनेंट दोनों आ गए ब्लैंक, बेटा एक तो लगा के आना पड़ेगा। तो अगर ब्लैंक पहले आए तो इंपेंडिंग लेना और ब्लैंक बाद में आए तो इमिनेंट लेना। दैट्स इट, बात यही खत्म कर, आगे बताने की जरूरत नहीं, समझ गए हैं। और वैसे आएगा नहीं, तीनों मतलब एक ही है, इनएविटेबल, इमिनेंट, इंपेंडिंग। शानदार गाइस। नेगेटिव के लिए होता है, एसएससी वाले बच्चे ध्यान दें, बैंकिंग वाले भी ध्यान दें। कोई वर्ड किसी भी रूप में आ सकता है एग्जाम में, आपको प्रिपेयर रहना होगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। वर्ड डिफीट के साथ इनएविटेबल आएगा क्योंकि नेगेटिव है। इनकरेजिबल, अब आपको सुनिए, मैंने पूरी कोशिश की चीजें करने की। जैसे देखिए ये आ गया, एंड इम्पेंडिंग डूम। डूम मतलब उदासी, अंधकार, गर्त में जाना प्रलय की, जब सब खत्म हो जाए, इम्पेंडिंग डूम। गेटिंग, ये डूम वर्ड याद कीजिए, अवेंजर्स मूवी आई थी जब आधी दुनिया को वो खत्म कर देता है, बट इसमें नाम तो भूल गया उस बंदे का। तो डूम, पूरा दुनिया, भाई फॉरेन में तो दुनिया ही बचाई जाती है गाइस, अमेरिका नहीं बचाया जाता, तो पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाती है। ग्लूम माने बहुत घनघोर उदासी, मैसिव ग्लूम, इम्पेंडिंग डूम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख के दिया है। इमिनेंट नहीं आ सकता यार, कि पहले बताया ना भी। आइए गाइस, एक ऐसी उदासी, ऐसा अंधकार जिसका आना तय था, जिसको कोई रोक नहीं पाया, और एवेंजर्स में उस विलेन ने यही किया ना। आइए गाइस, अब ये सारे वर्ड सेंटेंस आप करके लाओगे, पांचों क्वेश्चंस बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। यहीं से आप सीखोगे असल इंग्लिश क्या है, और अगले लेक्चर का वेट भी करोगे आप मेरे। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया। अब एक सवाल है, सर इनकरेजिबल क्यों नहीं आ सकता? आइए गाइस, इनकरेजिबल का मतलब जिसको आप सुधार नहीं सकते। तो लगे हाथ में एक काम और कर रहा हूं, मैं सबका आपको थोड़ा थोड़ा एक कोलोकेशन दे देता हूं, इसको लिख लो भाई। चलो, इनकरेजिबल हैबिट के लिए लगता है बेटा, ये इसका सबसे प्यारा पेयर है। कोलोकेशन नहीं बोलूंगा मैं, पेयर बोलूंगा, आपको समझ में आएगा। कैसी आदत जिसको आप सुधार नहीं सकते, एन इनकरेजिबल हैबिट। गेटिंग, उसकी स्मोकिंग की आप हैबिट इनकरेजिबल है। तो बेटा वर्ड सही जगह रखना बहुत जरूरी है प्लीज। गेटिंग, अब आप बताइए, इनकरेजिबल डिजास्टर, डिजास्टर जिसको सुधार नहीं सकते, डिजास्टर जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा कैसे भाई, है ना। इनएक्सप्लिकेबल क्या होती है, मैंने बताया ना आपको। इनएक्सप्लिकेबल एक थ्योरी होती है बेटा, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनएक्सप्लिकेबल एक क्वेश्चन होता है, एक एक्सप्लेनेशन होती है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। इनकरेजिबल एक हैबिट हो गई आपका। अब आप बोल सकते हो इनकरेजिबल पेन, ऐसा दर्द जो सुधर नहीं रहा, नहीं ना, दैट इज इनकरेजिबल। आइए गाइस, इंडोमिनेट, अब आप बताइए कहां लगाओगे। एक इंडोमिनेट गर्ल, बिल्कुल बहुत जिद्दी है, हटी है। गेटिंग, एक इंडोमिटेबल बॉस, बहुत जिद्दी है, हटी है। एक इंडोमिटेबल हैबिट हो सकती है क्या, जिद्दी है आदत, नहीं ना, सीख जाओगे धीरे धीरे, इसलिए मैंने नहीं लगाया। इनफैक्ट इतना बात करने की जरूरत ही नहीं है, ये इसका आंसर है, आपको समझाने के लिए बताया। आइए गाइस, भाई आई लव दीज वर्ड्स, ये सारे वर्ड मेरे बहुत प्यारे हैं। आइए इसका एक कोलोकेशन लिखा देता हूं, वरना आप कहोगे सर ये वर्ड छोड़ दिया आपने। IR का मतलब भी नॉट होता है, ये बताया क्यों प्यारे बच्चों, बोला ना। रेगुलर जो रेगुलर नहीं है, रेस्पेक्टिव जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, IR माने नॉट, रेजिस्ट, रेजिस्ट। गाइस, वो जो काले वाले गुलाब जामुन नहीं आते बड़े बड़े, वो जिसमें मावा होता है, आई कुडंट रेजिस्ट यार, वो मैं देख लेता हूं ना, मुझसे रहा नहीं जाता। गेटिंग, आई कुडंट रेजिस्ट माई डिजायर्स, मैं अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाता वो रसगुल्ला देखने के बाद। इज इट, कुछ तो आपके साथ भी होगा। इररेजिस्टेबल, एक ऐसी फीलिंग जिसको आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। रेजिस्ट का मतलब होता है कंट्रोल करना। इससे एक वर्ड सुना आपने रेजिस्टेंस, फिर एक सुना होगा रेजिस्टेंट। यही दुनिया है वोकैब की। गेटिंग, लिंक मेथड, फैमिली रूट मेथड निमोनिक के बाद। रैम मेथड मैंने आपको पढ़ाया है आज। हर शब्द का एक परिवार है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है। अरे बाद में करेंगे ये सब, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा बहुत सारा, शाम हो जाएगी मुझे पढ़ाते हुए, आप भी नहीं उठने वाले हो वोकैब में से।
जिसको हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इरिजिस्टिबल। अब इसका एक शानदार आपको कोलोकेशन दे रहा हूं, आप बोलोगे क्या बात है सर, इरिजिस्टिबल डिजायर। अगर डिजायर आ रहा है तो आप इरिजिस्टिबल पर टिक करेंगे। गेटिंग गाइस? ओके, दैट इज कॉल्ड इरिजिस्टिबल डिजायर्स। तो आप इसको देख लीजिए गाइस, विच कैन नॉट। अब अगर वन वर्ड में आता है तो लिखा आएगा विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ऐसी डिजायर, इच्छा, एक ऐसी फीलिंग, बेटा लिखा आएगा अ फीलिंग विच कैन नॉट बी कंट्रोल, इरेजिस्टिबल। रेजिस्ट से बना है। आपने सुना होगा एसी क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंट, गर्मी को आने से रोकते हैं ना। रेजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना उस चीज के अगेंस्ट। मेरी जो घड़ी है ना बच्चों, ये वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि पानी इसमें गिरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी, तो वाटर रेजिस्टेंट, इस पर पानी का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रेजिस्ट करती है वाटर के अगेंस्ट। गेटिंग? तो जहां आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, रेजिस्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इरिजिस्टिबल डिजायर्स। दिस इज, चलिए गाइस, इनएक्सोरेबल। ये लिख लेना भाई, सेकंड हो गया। इम्पेंडिंग, यहां मैंने समझाया आपको, डिजास्टर वाज इमिनेंट, ये इमिनेंट वर्ड समझाया आपको मैंने। इरिजिस्टिबल डिजायर, ये तीनों चीजें लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, यही मेहनत है आपकी, नोट्स है। इमीडिएट से समझाया आपको मैंने, पेंडिंग नहीं कर सकते, ये शब्दों को मेमोराइज कराया मैंने आपको। ठीक है गाइस, ये हमने इनवर्ड्स का यूज लिया, ये इन तीनों का हमने क्या बताया आपको, पेयर बताया। ठीक है, इरिजिस्टिबल विशेस, इरिजिस्टिबल डिजायर्स, ऐसी इच्छा जिसको आप और कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके गाइस, देखो नोबडी इज परफेक्ट, थोड़ा सा राइटिंग सजेस्ट करिए। एक्चुअल में पैशन और पैशन जितना ज़्यादा इंग्लिश के प्रति, मैं थोड़ा इस पर वर्क नहीं कर पाया क्योंकि दिन भर पढ़ना लिखना इतना सारा रहा। अब मैं एक मैम की तरह यहाँ खड़े होकर उसको सजा सजा के डेकोरेट करके लिखूँ तो वो आप कर लेना, मुझे पढ़ाने दीजिए मन से, बस ध्यान दीजिएगा। सॉरी फॉर दैट। आइए, ये हमारा पूरा सेट हो गया, ये क्वेश्चंस आप करके लाओगे, सारे वर्ड पढ़ा दिए। सॉरी गाइस, इनएक्सोरेबल रह गया। आइए, ये तो मैं समझा ही चुका हूं ट्रिक्स, तो इसको हम हटा दें गाइस। ओ, ये आया ना, ठीक है, ये पूरा हटा दिया, ये सब लिखे हुए हैं। आइए गाइस, इन मतलब नॉट, इनएक्सोरेबल, इनसेपरेबल, इनएक्सोरेबल, इनसेपरेबल, लिंक करिए, इनएक्सोरेबल, इनसेपरेबल, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनएक्सोरेबल। जिसको आप अलग नहीं कर सकते उससे बोलते हैं इनसेपरेबल, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, दैट इज कॉल्ड इनसेपरेबल। गेटिंग गाइस? इनएक्सोरेबल, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। द सोल विद इन अवर बॉडी इज इनएक्सोरेबल, एक आत्मा जो बॉडी के अंदर है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। इनएक्सोरेबल लव लाइफ जीना, एक दो कपल ऐसे जिनको आप अलग नहीं कर सकते। गेटिंग गाइस? दिस इज कॉल्ड इनएक्सोरेबल फीलिंग फॉर हिम। अगर आप दिमाग से कोई चीज निकाल नहीं पा रहे हैं, दिस इज इनएक्सोरेबल, वो आपसे सेपरेट नहीं हो सकती। ठीक है, अब आत्मा परमात्मा पर ज्यादा ध्यान नहीं है गाइस, वो आप देख लीजिएगा। दीज आर द वर्ड्स, ये हमने किए हैं। सो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गए, ये क्वेश्चन सही एग्जाम में आया हुआ है, साथ में सारे वर्ड्स करा दिए। और आप सोच रहे होंगे गाइस थोड़ा समय लगाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, इट इज एट माई फिंगर टिप्स। आप 50 क्वेश्चन दोगे, मुझे 5 मिनट लगेंगे, 10 लग सकते हैं, 15 लग सकते हैं, डिपेंड करता है वॉकअप क्या है। लेकिन यहाँ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ, आई रिट्रिएट, तरीका देखिए। ट्रिक मांग रहे थे ना मुझसे क्लोज टेक्स्ट की, थोड़ा समझ में आया गाइस? ये एक जर्नी है, आप जितना अच्छा रीडिंग करेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, दिमाग खुलता जाएगा। मैंने कहा ना, मेरे साथ चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ा कोर में जाकर। इंटरेस्टिंग। आफ्टर ऑल रीडिंग पर फोकस करिए। कोलोकेशन, पेयर वर्ड, शब्दों के साथ ग्रामर, शब्दों का यूज, ये कहाँ से सीखा है हम लोगों ने? क्योंकि लैंग्वेज है, हमेशा की तरह बोलूँगा, ग्रामर नहीं है। हमें लैंग्वेज पे कमांड करना है। मुझे कैसे मालूम है डूम इम्पेंडिंग है और इमिनेंट बाद में आएगा? मैंने भी तो कहीं पढ़ा है ना गाइस, रीडिंग करा है।
एक बार नहीं 100 बार पढ़ा है, तब ट्रिक बनाई है जब मैं आश्वस्त हूँ और मैं देख रहा हूँ एग्जाम में यही सब आ रहा है। तो जब आप इस लेवल पर आते हैं तो आप स्माइल करते हैं, इरिटेट नहीं होते, क्योंकि आपको पता है पेपर का कंटेंट क्या है। हर बार मैं बैठूंगा और हर बार पेपर निकालूंगा इंग्लिश का, जिस एग्जाम में बैठूंगा, क्योंकि एक बार बच्चा खेल समझ गया, रूल समझ गया, कंटेंट समझ गया, नियम, उसे कोई मात नहीं दे सकता। फिर क्या जरूरी है? ईगो नहीं, अच्छी प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है ना? प्रैक्टिस करिए और मेरे लेक्चर देखते जाइए आप। अब आप शब्दों को समझिए, थोड़ा सा शब्दों को कला दीजिए। सर इतना टाइम नहीं है तो मैं खड़ा हूं ना यूट्यूब पर, 1 आवर तो दे सकते हो अपने करियर के लिए। चलिए, और वॉकैब, ये तो लेक्चर कहीं मिलने वाले नहीं है आपको इस तरह के। अब आइए गाइस, एक क्वेश्चन और देख लें अगर हो पाएगा अभी के लिए। तो 4 मेथड लिखाए थे, कोलोकेशन वो भी आ गया, पेयर, वर्ड का यूज वो तो आप देख रहे हो हर क्लास में, हर क्वेश्चन के साथ हर वर्ड का पर्टिकुलर यूज समझा रहा हूं। अब आ जाइए वॉकैब विद ग्रामर। टू के साथ वर्ब में आईएनजी दिया हुआ है, पहली बात तो आता ही नहीं, सही बात कही ना। लेकिन दिक्कत क्या है, ये ब्लैंक का क्वेश्चन है और ब्लैंक में आपको वही भरना है जहां दिया है, क्वेश्चन सही दिया है। तो इसका मतलब एक और गलतफहमी दूर कर लीजिए कि टू के साथ आईएनजी नहीं आता। मैं एक बात बोलूंगा इस, आइए बोलता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आता, पीस इज वाइटल टू क्रिएटिंग गुड एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन आता और टिक करने के लिए आता,